जय मसीह की, प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, एहेजकेल की किताब 3 अध्याय का 17वां आयत। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना है। मैंने एक कहानी इसी प्रकार सुना था। एक व्यक्ति का नौकरी यह था कि कतरा भरा हुआ समुद्र के किनारे आने वाला जहाजों को दिया जला के कतरों से बचाने का एक बड़ा जिम्मेवारी। उनका घर समुद्र के किनारे होने के कारण बहुत सारे अतिथिगण उनके घर में आते रहते थे। इनका काम यह था कि हर महीना उनको दिया जलाने के लिए तेल मिलते जाते थे और तेल से उनको दिया जलाना है ताकि जहाज जो आए वो खतरा से बच सकें और सही दिशा में चल सकें। एक दिन रात में एक स्त्री उनके पास आके पूछा, थोड़ा सा तेल दीजिए, मेरा घर में बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, उसमें दिया जला के ठंडी को दूर करना है। उन्होंने उस स्त्री को उनके जरूरतों को पूरा किया है। कुछ दिन के बाद एक पिताजी ने आके बोला, मेरा बेटा का पढ़ाई के लिए दिया जलाना है, उसके लिए थोड़ा सा तेल दीजिए। वो भी दे दिया। तीसरा आदमी कुछ दिन के बाद आके उनसे बोला है कि मेरा गाड़ी का पहिया में लगाने के लिए थोड़ा तेल दीजिए। इसी प्रकार जितने लोग उसके पास आते जाते थे, उनका मांग के अनुसार इस व्यक्ति ने दे दिया। उन्होंने सोचा था कि मैं अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आया है कि उनका तेल का टंकी काली हो रहा था। वो काली होते रहा और एक दिन जब दिया जलाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, नहीं जल पाया, दिया बुझ गया है, बंद हो चुका है। इसका कारण यह था कि तेल का टंकी खाली हो गया है। उसके कारण उसी रात में 3 जहाज बहुत प्रकार की दुर्घटना में फंस गए और उसमें जितने लोग हैं वो मर गया है और साथ साथ उसका जितना सामग्री है सब नष्ट हो गया है। मेरे प्रियो, मसीह होने के नाते हमारा जीवन में भी बहुत प्रकार की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं मैं मसीह बन गया और मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, ये काफी है। बिल्कुल नहीं। हमको हमारा परिवार के प्रति, समाज के प्रति और हमारा गांव और हमारा राज्य और देश के प्रति बड़ा जिम्मेवारी है। यहाँ पे हर एक मसीही लोग का जिम्मेवारी है कि वो अपना परिवार का, गांव का, अपना राज्य का और देश का पहरुआ है और उनका काम है था कि परमेश्वर का मुंह से जो बातें आते हैं उसको सुनकर दूसरों को चिताना है, समझाना है। किसको समझाना है? 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग, एक दुष्ट है, दूसरा है धर्मी है। दुष्ट को समझाना है। क्या समझाना है? अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ेगा तो तू नीचे मरेगा, ये संदेश को उसको समझाना है। और जब वो अपना बातों को सुनकर यदि वो मन फिराएगा, वो अपना कामों को छोड़ेगा तो नीचे वो जीवित रहेगा। यदि वो अपना काम को ना छोड़ेगा तो वो अपना कामों के द्वारा उसका मृत्यु होगा और परमेश्वर उसका खून का लेखा उनसे पूछेगा। यदि हम उसके गलतियों को ना समझाए, वो अपना बुराइयों में मर जाएगा। उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा क्योंकि हम लोग उसका जिम्मेवार है। दूसरा है धर्मी के प्रति है। धर्मी लोगों का प्रति क्या जिम्मेवारी है? धर्मी जन का जीवन में भी कभी कभी कुटिल काम में फंस गए परमेश्वर से दूर होने का संभावना है, लेकिन इसी प्रकार का लोगों से भी हमको समझाना है, उनको परमेश्वर का बातों को चिताना है। वो अपना कामों को सुधारेगा तो और वो जीवित रहेगा। यदि हम उसके बातों को ना चिताएगा, वो व्यक्ति धर्मी अपना कुटिलता में बने रहेगा और उसके पाप में फंस के वो मर जाएगा, तो परमेश्वर उसका लेखा हमसे पूछेगा यदि हम चुप रहेगा तो। आजकल दुनिया का लोगों का ऐसा शैली है, कुछ भी होने दो, लोग बुराइयों को देखकर
आंख बंद कर देता है। लोग उसके विरुद्ध में आवाज नहीं उठाता है, समझाते नहीं है। इसके कारण क्या हो सकता है? लोग हमसे दुश्मनी नहीं रखेगा, हम सुरक्षित रखेगा, लेकिन एक दिन प्रभु हमसे इसका लेखा लेगा। ये बातों को कभी नहीं भूलना है। हमारा परिवार में कोई बिगड़ रहा तो उनको समझाने का जरूरत है। यदि वो सुने या ना सुने, समझाना है। गांव के लोगों के प्रति, हमारा राज्य देश के लोगों के प्रति हमें समझाना है। हमें उनको सही मार्ग बताना है। चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो धर्मी हो, जो कुटिल काम करते हैं, उनसे समझाने का बड़ा जिम्मेवारी प्रभु हमें दे रहा है। नहीं है तो ये दोनों अपना बुराइयों में फंसकर मर जाएगा। परमेश्वर हमसे इसका लेखा लेगा। एक दिन प्रभु हमसे पूछेगा, हम उसको लेखा देना पड़ेगा। ये बातों को कभी ना भूले। इसलिए मेरे प्रियो, आज का दिन हम लोग निर्णय ले, मैं धर्मी होकर रहूंगा, मैं कुटिल कामों को छोड़कर धर्मी होकर रहूंगा। आज का दिन निर्णय लेंगे, मेरे सामने जो बुराइयां होते हैं उसको मैं सही करने के लिए, उसको मैं समझाने के लिए मैं तैयार रहूंगा। परमेश्वर का बातों को मैं बताऊंगा, मैं चिताऊंगा, समझाऊंगा। ये निर्णय के साथ आज का दिन बिताएगी। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।